हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी से संबंधित क्वेश्चन जो कि लास्ट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाई जा रही है उनमें। और इससे संबंधित साथ साथ मैं आपको फैक्ट भी बताता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 129वां स्थान है। और प्रथम स्थान कौन से देश का है? नॉर्वे का है। बात करें 2019 में और 2020 में नॉर्वे का प्रथम स्थान रहा है। द्वितीय स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और भारत का कौन सा स्थान रहा है? 129वां स्थान। ये 129वां स्थान कब था? 2019 में। बात करें 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। और सबसे नीचे कौन सा देश है? नाइजर नाम से देश है जिसका स्थान सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का स्थान निर्धारण करता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है यूएसए न्यूयॉर्क में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए न्यूयॉर्क में। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और एक कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द की व्याख्या कब की गई थी? 1906 में। तो स्वराज संबंधित मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो कौन सी ईयर में? 1906 में। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। और अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, जो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, रिपीट होता है बहुत बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सेल के नए चेयरमैन कौन है? तो नए चेयरमैन तो कौन हो जाएंगे? 1 जनवरी 2021 से हैं मिस्टर सोमा मंडल है। और इससे पहले कौन थे? 2020 तक, दिसंबर तक दिल्ली के वर्तमान में अनिल चौधरी थे। उस टाइम थे कब? दिसंबर 2020 तक। अध्यक्ष कौन थे सेल के? अनिल चौधरी थे। और 21 में कौन बनेगी? मिस्टर सोमा मंडल है। एक क्वेश्चन साइंस से इस प्रकार पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कौन से ईयर में की थी? तो 1665 में कोशिका की खोज की थी, जो कि एक मर्त कोशिका थी। मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने। जापान के शाही युग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान का शाही युग कौन सा था? तो वहाँ पर रेवा ऑप्शन में दिया हुआ था आपको। और हेसई युग को मई 2019 में समाप्त कर दिया है, जो कि जापान का एक शाही युग माना गया था। विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो ये इसके बारे में सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2019 की थीम क्या थी? बीट एयर पोल्यूशन। और 2020 की थीम की बात करें तो टाइम फॉर नेचर इसकी थीम हो जाएगी। याद करने की ट्रिक कैसे रखोगे? जैसे प्लास्टिक में आपको टय आ रहा है, इसी प्रकार 18 में भी टय आ रहा है। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन तो संबंधित हो जाएगा 2018 की थीम से। और 2019 की थीम से हो जाएगा बीट एयर पोल्यूशन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है? माउंट केटू है, गाडविन आस्टीन है। बात करें केरल की, केवल भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी, जो कि पूर्णतः भारत में स्थापित है।
तो पहला स्थान तो कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट का, दूसरा K2 और तीसरा कंचनजंगा का। कंचनजंगा भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें राज्यपाल से संबंधित, आपसे पूछा गया था कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन है, जो कब बने थे, 8 सितंबर 2019 को। ये करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि 8 सितंबर 2019 से तेलंगाना के राज्यपाल हैं। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको सूत्र से संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो बुझे हुए चूने का सूत्र आपसे पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में, तो सूत्र क्या होगा, CaOH2, और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र हो जाएगा CaO। बुझे हुए चूने का सूत्र किस तरह से याद रखेंगे, मतलब अगर H2O किसी में अगर शामिल है तो वो उसको, जैसे आग जल रही है उसको बुझाना होगा तो हम उसमें H2O डालते हैं, इसी प्रकार इसमें H2O है तो ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा। और बिना बुझे हुए चूने की बात करें तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3 होगा। दावन सोडा की बात करें तो Na2CO3 10H2 होगा। दावन सोडा को किस तरह से याद रखेंगे, 10H2O मतलब धोने के बारे में जो सोडा काम में आता है, तो धोते किससे हैं, पानी से तो धोते हैं, तो 10 अगर H2O के अणु किसी में शामिल है तो वह सूत्र किसका होगा, दावन सोडा का सूत्र हो जाएगा। बात करें कास्टिक सोडा के सूत्र के बारे में तो NaOH कास्टिक सोडा का सूत्र होगा। फिटकरी के सूत्र की बात करें तो K2SO4 Al2SO4 चॉइस H2O फिटकरी का सूत्र हो जाएगा। लाल दवा के बारे में बात करें तो KMnO4 इसका सूत्र होगा। कास्टिक पोटास का सूत्र हो जाएगा KOH, और जिप्सम की बात करें तो CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सांची के स्तूप के बारे में पूछा गया था कि सांची का स्तूप विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था 1989 में। अब अगली बार अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सांची के स्तूप से संबंधित कि इसका निर्माण किसने करवाया था तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जीएसटी के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी ये किस प्रकार का टैक्स है, तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। अब तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा रहा है कि जीएसटी लागू किया गया था, ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था, तो ये 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। बात करें पीतरस की, तो पीतरस यकृत लीवर के द्वारा तो स्रावित किया जाता है, और संग्रहित कहाँ से किया जाता है, पित्राशय के द्वारा। पित्राशय के द्वारा पीतरस का संग्रहण किया जाता है, और लीवर के द्वारा पीतरस का स्रावण किया जाता है। संविधान सभा के जनक, जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम संविधान सभा के जनक कौन थे, या फिर संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपको सभी फैक्ट मिल जाएंगे। जैसे संविधान सभा के जनक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। बात करें संघीय शक्ति व संघीय विधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जब देश आज़ाद हो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन होंगे, H.C. मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, J.B. कृपलानी। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जनक कौन माने गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। इसके अलावा संघीय शक्ति व संघीय विधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजातीय संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी थे। और बात करें मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, J.B. कृपलानी। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज से पूछा गया था कि पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस प्रकार की पाइथन क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, जैसे जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, डबल प्लस गो है, स्विफ्ट है, पीएचपी है और कोबोल है। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए थे, तो इनकी संख्या कितनी थी, 104 उपग्रह। और लॉन्च कहाँ से किए थे, पीएसएलवी द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने कुल 104 उपग्रह लॉन्च किए थे 15 फरवरी 2017 को। पीएच मान के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीएच मान क्या होता है, ये हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर किसी तत्व की अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण किया जाता है। इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 14 के मध्य, और दो भागों में डिवाइड करें तो 0 से 7 के मध्य और 7 से 14 के मध्य। तो 0 से 7 के मध्य तो होता है अम्लीय, और 7 से 14 के मध्य होता है क्षारीय। इस प्रकार किसी पदार्थ की हाइड्रोजन सांद्रता का निर्धारण किया जाता है। तो बात करते हैं हम, जैसे नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा, 2.4 हो जाएगा। मानव के रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7.35 से 7.45 हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा की बात करें तो 2 से 5.6 तक इसकी रेंज होगी। विनेगर या सिरका की बात करें तो 2.9 इसकी क्या हो जाएगी, पीएच मान होगा। मूत्र के पीएच मान की बात करें तो 6 होगा इसका पीएच मान। समुद्र के जल की बात करें तो 7.5 से 8.4 तक क्या होगा, समुद्र के जल का पीएच मान। दूध के पीएच के मान की बात करें तो 6.5 से 6.7 तक किसका हो जाएगा, दूध का पीएच मान। अमोनिया का पीएच मान क्या होगा, 10.6 से 11.6 तक होगा। शराब का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस दोनों के एग्जाम में पूछा गया था कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो 2.8 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ था, जो आपको सही करके आना था। इसके अलावा आपको मानव ब्लड का पीएच मान ध्यान रखना है, मूत्र का पीएच मान भी ध्यान रखना है, और सिरका का पीएच मान भी पूछा जा सकता है। बात करें 2020 के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, तो कौन है वर्तमान में 2020 में शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री है। अच्छा, शिक्षा मंत्री का पहले नाम पद का क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्री नाम से पहले इसको जाना गया था, जो कि हाल ही में चेंज करके किस नाम से रख दिया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री नाम से रख दिया है। और इस विभाग का पहले नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2020 में बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन से देश ने की है, कोलंबिया ने। 2019 में बात करें तो 5 जून को 2019 में चीन ने मेजबानी की विश्व पर्यावरण दिवस की, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1976 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। बात करें विश्व पर्यावरण व वन मंत्री कौन है भारत में, प्रकाश जावड़ेकर हैं। पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। इंटेल i9 क्या है, ये एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था आपसे कि इंटेल i9 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है। सार्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी। और सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यालय कहाँ पर है सार्क का, तो ये कहाँ पर होगा, काठमांडू नेपाल में। सदस्य देशों की बात करें तो कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। और याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इनको याद रखेंगे। तो PNB से बीमा करवाया, तो P का मतलब होगा पाकिस्तान, N का मतलब हो जाएगा नेपाल, B का मतलब हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका, और B से हो जाएगा बांग्लादेश, I से होगा इंडिया, M फॉर हो जाएगा मालदीव होगा, और A फॉर अफगानिस्तान हो जाएगा। इस तरह से आप 8 देशों के समूह को याद रख लेंगे जो कि सार्क देश के सदस्य हैं। और मुख्यालय की बात करें तो वह कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में। अफगानिस्तान की बात करें तो ये 2007 में सबसे अंत में शामिल हुआ था। किस में, सार्क देश का जो समूह है उनमें अफगानिस्तान 2007 में सबसे अंत में शामिल हुआ था।
बात करें ब्रिक्स देशों के सम्मेलन की, तो इसकी स्थापना तो की गई थी, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी और 2010 में इसमें एक देश और शामिल हुआ था, जो कि कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका था। 20 से ब्राज़ील हो जाएगा और ये 5 देशों का समूह है, कौन सा? ब्रिक्स, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। 20 से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया होगा, सी से चाइना हो जाएगा, एस से साउथ अफ्रीका इसका देश सदस्य हो जाएगा। और बात करें 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जुलाई 2020 में हुआ था, रूस में। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन इसका किया गया था, जो कि कौन सा सम्मेलन था 2020 में? 12वां शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का, जो कि जुलाई 2020 में आयोजित हुआ था रूस में। विमुद्रीकरण या नोटबंदी से आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोटबंदी की डेट क्या थी, तो 8 नवंबर 2016 आप सभी को याद रखनी है। और इस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण की बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस की एग्जाम में कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वहाँ पर आपको 1945, 1949 इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो कौन सा गवर्नर होता है? मुख्य गवर्नर होता है, और इसके अलावा भी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रचयिता की बात करें, किसी किताबों के, महाकाव्य या फिर वेदों के बारे में बात करें तो इनके रचयिता के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव होंगे। अष्टाध्यायी नामक उपन्यास है, उसके रचयिता कौन होंगे? पाणिनि होंगे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि होंगे। महाभारत के वेदव्यास हैं। विक्रमांक चरित्र के रचयिता कौन है? बिल्हण है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। रास तरंगिणी के कलहण, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी आपको ध्यान में रखना है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। इसके अलावा कालिदास की सभी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी है कालिदास की रचनाएं? कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मेघदूत है, रघुवंश है, मालविकाग्निमित्र है, ऋतु संहारम है। ये कौन किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। इसके अलावा हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी है? नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। और विक्रमांक चरित्र किसकी होगी? बिल्हण की रचना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है कि जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें यूनेस्को की, तो इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भारत ने इसका सदस्य देश के रूप में कब हासिल हुआ था यूनेस्को के रूप में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस और फ्रांस में। स्थापना इसकी की गई थी नवंबर 1945 में। और सदस्य देश के रूप में कितने देश इसके सदस्य हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं। और भारत 1946 में इसके सदस्य देश बना था। किसका? यूनेस्को का सदस्य देश भारत कब बना था? 1946 में। बात करें कैबिनेट मिशन की, तो ये 1946 में भारत आया था। और इसको कौन लेकर आया था? क्लीमेंट एटली द्वारा यह गठित किया गया था। किसको गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन को। 2020 में आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुंबई इंडियंस 5वीं बार विजेता रही है 2020 के आईपीएल में। इससे पहले 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में अब की बार ये 5 बार विजयी टीम रह चुकी है। और ये आईपीएल का 2020 में 13वां संस्करण था। और इसका स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया था आईपीएल को? ड्रीम 11 के द्वारा। और ये यूएई में आयोजित किया गया था। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माई है, नर्मदा है, गंगावेली है, पेरियार है, भरतपुजा है, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी, शरावती, जखम व जवाई, ये सभी नदियाँ किस में गिरने वाली है?
अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। इसके अलावा बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इससे संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं या नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके लिए नोट कर दिया नीचे। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया होगा। एशिया महाद्वीप की बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस है। बात करें लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस समय लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष, जिसको डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं। और संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद से संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के 8 से। बात करें कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित, तो 40वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और कौन से स्थान पर? बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और 1937 में फैजपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1939 में त्रिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित की 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और एनी बेसेंट द्वारा 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की गई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1886 और 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बात करें प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और कौन से स्थान पर हुआ था? बम्बई में। और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की। और कब आयोजित हुआ था? 1885 में, बम्बई में। भारत में कुल हाईकोर्टों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। इसके अलावा अगर 2-3 राज्यों का एक संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है, तो कौन कौन से राज्यों का संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है? जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन व दीव और दादर व नागर हवेली का संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है? मुंबई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार का संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है? कोलकाता है। तमिलनाडु और पांडुचेरी की बात करें तो मद्रास इनका संयुक्त हाईकोर्ट है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी है। पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ है। प्री स्कूल अभियान के तहत प्री स्कूल से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु ये समग्र शिक्षा अभियान चालू किया गया है। रेलवे से संबंधित आपको एनटीपीसी की एग्जाम है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेलवे से संबंधित। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेन्नानी नासरी सुरंग, जिसका हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित सबसे लंबी सुरंग है। बात करें जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है 44 से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग से कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह 44वां राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि सबसे लंबा है। सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल रेल सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में है। 11.2 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है। अटल सुरंग से संबंधित मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाकर उसमें सारे फैक्ट बताऊंगा। यहाँ पर इतना बता रहा हूँ कि अटल सुरंग मनाली से लेह को जोड़ने वाली सुरंग है जो कि रोहतांग दर्रे को जोड़ती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है कौन सी सुरंग? अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है। अब नदियों से संबंधित जल विवाद की बात करें तो जैसे कावेरी नदी का जल विवाद किन 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 राज्यों के मध्य है? ये तमिलनाडु के मध्य है, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के मध्य कौन कौन सी इन 4 राज्यों के मध्य कौन सी नदी का जल विवाद है? तो कावेरी नदी का जल विवाद है। कृष्णा नदी का जल विवाद की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से संबंधित है। रावी और व्यास नदी का जल विवाद है वो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान से संबंधित है। इसी प्रकार नर्मदा नदी से
संबंधित जल विवाद राजस्थान है, गुजरात है, एमपी और महाराष्ट्र के मध्य है। तो ये लगभग 100 प्लस आपके एनटीपीसी क्वेश्चन हो गए। अगर आपको इसी प्रकार एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।